राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, आज का ये मेरा वीडियो है कि एक सवाल है जो सभी के मन में है कि ये एकादशी व्रत है क्या? ये कौन है एकादशी व्रत और ये व्रत हम क्यों धारण करते हैं? तो आइए आज हम जानते हैं कि एकादशी व्रत क्या है और ये व्रत हम क्यों धारण करते हैं। सनातन धर्मानुसार प्रत्येक महीने की एकादशी तिथि को भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मानव समाज के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं बेहद पुण्यकारी माना जाता है। इसी एकादशी की महिमा के बारे में जानने के लिए मैंने यह वीडियो आप भक्तों के लिए बनाया है। तो मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी के व्रत का, क्योंकि बहुत से भक्तों का ये सवाल है कि एकादशी व्रत है क्या, ये हमें क्यों रखना चाहिए, एकादशी कौन है, ये कैसे प्रकट हुई, इसका महत्व क्या है, इस व्रत का लाभ क्या है, इस दिन क्या खाएं, कब व्रत खोलें। तो इतने सवाल भक्त के मन में रहते हैं। तो चलिए इनका जवाब जानते हैं। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सभी को उत्पन्न किया और साथ ही हर तरीके के पाप भी उत्पन्न हुए। जब सभी पाप उत्पन्न हुए तो उन पापों से एक पाप पुरुष की भी रचना हुई, जो सभी पाप उस पाप पुरुष के ही अंग थे। यमराज महाराज भी उत्पन्न हुए। जो लोग पाप करते हैं उन्हें नरक में भेजते हैं। जब भगवान ने देखा कि सभी जीव आत्माओं का बहुत ही आसानी से नरक की ओर जा रहे हैं और नरक की यातनाएं सह रहे हैं, तो भगवान को उन सभी जीवों पर दया आई। तब भगवान ने अपने शरीर से एकादशी को प्रकट किया। एकादशी जब प्रकट हुई तो भगवान ने उनका नामकरण किया, क्योंकि वे 11वें दिन प्रकट हुई थी। क्योंकि एक वैदिक गणना के हिसाब से 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। ये दोनों 15-15 दिनों के बीच में होती हैं और इन दोनों को जोड़े तो 1 महीना होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भी जब चंद्रमाओं की कलाएं बढ़ती हैं तो वे पूर्णिमा की तरफ जाती हैं 15वें दिन में, तो उसमें एक एकादशी पड़ती है। पूर्णिमा से चंद्रमा घटता है कृष्ण पक्ष की तरफ, तब इसमें भी एक एकादशी पड़ती है, अर्थात 11वें दिन आता है। तो दोनों पक्षों में एक एक एकादशी आती है। इस प्रकार जब एकादशी प्रकट हुई तो उनका नामकरण किया गया और एकादशी के दिन में बताया गया कि जो लोग भी एकादशी का व्रत रखेंगे तो वे लोग एकादशी माता की कृपा से पुण्यकारी बनने लगे। और जो पाप पुरुष था वो परेशान होने लगा कि भगवान ने मुझको भी उत्पन्न किया है, लेकिन एकादशी के प्रभाव से ये लोग पाप नहीं कर पा रहे थे। तो पाप पुरुष भगवान के पास गया और भगवान से कहा कि आपने मुझे उत्पन्न किया है, लेकिन जब से ये एकादशी आई है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और एकादशी के प्रभाव से हमारा हराश होता जा रहा है। तब भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि ठीक है, एकादशी तुम पर ज्यादा प्रभाव है तो 11वें दिन आप क्या किया करो कि आप अन्न के अंदर प्रवेश कर लिया करो। क्योंकि आप अन्न के अंदर प्रवेश कर गए तो उस दिन आपका बचाव हो जाएगा, आपका पाप कर्म बढ़ जाएगा और जो उस दिन अन्न ग्रहण करेगा उसे पाप लग जाएगा, मतलब आप उसके शरीर में अन्न के रूप में प्रवेश कर जाओगे। तो एकादशी के दिन सारे पाप अन्न के अंदर चले जाते हैं, अनाज किसी भी प्रकार का हो। अगर हम लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो एकादशी के दिन हम किसी भी तरह का अन्न या अनाज ग्रहण नहीं करते, तो हम सब उन पापों से भी बच जाते हैं जो पाप अनाज के अंदर है। हम देखते हैं कि कई भक्त लोग कई तरह तरह के व्रत रखते हैं, लेकिन उन व्रतों को हम रखें चाहे ना रखें, अर्थात रखते हैं तो अच्छा है ये हमारे लिए और नहीं रखते हैं तो बुरा भी नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि एकादशी के दिन हम अन्न ग्रहण करते हैं तो सभी प्रकार के पाप हमारे खाते में आ जाते हैं। किस तरह का पाप वो भी जान ले आप। गौ हत्या का पाप, माता पिता की हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप, झूठ बोलने का पाप हो या चोरी करने का पाप हो, सभी प्रकार के पाप अन्न के अंदर होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अन्न का त्याग करें। जो व्यक्ति व्रत वाले दिन सामान खाते हैं, जैसे नवरात्रि का व्रत हो या शिवरात्रि का हो या अन्य कोई भी व्रत हो, उसमें व्यक्ति कुट्टू का आटा, साबूदाने, आलू, समा के चावल खाते हैं, ये ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन उद्देश्य आप सभी को समझना होगा कि हमारे केवल पाप से नहीं बचना है,
हमें चाहिए कि उस दिन हम तपस्या कर कर भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें, आध्यात्मिक उन्नति करें। अर्थात एकादशी के दिन सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने से पूर्ण होकर भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता पढ़े या श्रीमद् भागवतम पढ़े। उस दिन जो है आप प्रयास करें कि निर्जल रहें, या जब बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तभी जल का प्रयोग करें, या बहुत ज्यादा समस्या हो तभी फल खाएं। अगर किसी से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है तब जाकर वह संध्या को फलाहारी भोजन कर सकता है। कई लोग रात के 12 बजे अन्न ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि एकादशी का व्रत पारण का समय अगले दिन होता है, अर्थात सुबह 6 बजे के बाद। तब आप भगवान श्री हरि की पूजा करके उन्हें भोजन पवा के ही व्रत का आप पारण करें। एकादशी के व्रत से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए भक्तों, कोई व्रत आप रखें या ना रखें, पर एकादशी का व्रत आप जरूर धारण करें, क्योंकि इससे हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो एकादशी माता को मैं प्रणाम करती हूँ। और आप भक्तों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप किसी भक्त ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों तक पहुंचता रहे। तो भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।